खान सर से हमसे यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन गरीबों के मसीहा, हम कुछ पढ़ लिख के बनना चाहते हैं। वो हमारी मदद करें, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद करेंगे। क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। हम यही कहना चाहते हैं, खान सर से हमें पढ़ा दीजिए। तैयारी करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो बहुत छोटे हो आप, पढ़ाई करो अच्छे से, जब कोचिंग का नंबर आएगा तब बताना। फिर जो भैया कहेंगे, दिग्विजय भैया, जैसा उनको होगा उनको बताना, जो वो बोलेंगे आप करवा देंगे। हाँ दीदी, वो मैंने यही बोला इनसे तैयारी करना, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करो। हाँ, एक्चुअली इनके फादर नहीं है। अच्छा। और फाइनेंशियली कमजोर है, अकेली माँ है बेचारी। करवा देंगे जो तुम कहोगे, जैसा बोलोगे वैसा करवा देंगे, जहाँ बोलोगे। तो अभी इनका मन था, हमने कहा बात करिए, ये जो IAS बनते हैं उनका इंटरव्यू लेती हैं, समझ रहे, मॉक इंटरव्यू होता है जो जब दिखाएंगे ना तभी सर्च करो तब वो समझ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ये भी अभाव है। तो ये वही है ना, तुमको अभी दिखा रहा हूँ किससे बात कराई है ना। तो ये मदद करेंगी तुम्हारी IAS बनने में। हम करेंगे तो भाई तुम जो कहोगे वो कर देंगे, बोल दो उनको, आश्वस्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, ठीक। सर प्रणाम। सर मैं इस समय ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ बरगदिया, अपने जो मेरे कॉलोनी पड़ोस में ना गांव था बरगदिया। हाँ, 2 बच्चियाँ वहाँ पढ़ना चाहती है और उसका मन IAS बनने का है, और वो चाह रही है कि किसी अच्छे स्कूल में उसका नाम हो जाए। तो मैंने उससे पूछा, तो अपने स्कूल का नाम लिया इन्होंने। हाँ, तो असल में इनके फादर नहीं है ना, फादर नहीं है, और इनकी माँ बिल्कुल अकेले रहती है यहाँ। और 2 बस गुरुजी, तो इनको इनके एडमिशन के लिए जो है कल कैसे ये दो बच्चियां हैं, इनका एडमिशन हो जाए, और जो कुछ होगा हम लोग अफोर्ड कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। और जी 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 ठीक है, तो जो वगैरह होगा हम वो करा लेंगे, कल इन बच्चियों का एडमिशन हो जाए। हाँ ठीक है। अच्छा, एक गुरुजी और कुछ, अगर एक स्टाफ में कुछ अगर जरूरत हो तो उनकी माता जी भी चूंकि अकेली हैं बिल्कुल, तो इन लोगों के साथ का आना जाना भी आराम हो जाएगा और केयर भी हो जाएगा। देख लीजिए अगर हो जाएगा स्टाफ नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, वैसे और जी 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 तो जो 4th क्लास है जी जी वो पुरानी है। हाँ ठीक है, पूरी संख्या ज्यादा है। अच्छा में देखते हैं, अगर कुछ स्थिति बनती तो कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बच्चियों को कल जो है भेजते हैं आपके पास। ठीक सर। आपने एक जरूरतमंद की जो आवाज है वो हम लोगों तक पहुंचाई। आपका इंटरव्यू देखते ही मैंने तुरंत आपको फोन किया। अब हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली। अब इस तरह की अगर लड़कियां आगे निकलकर खुद आ रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं, तो हम लोग पूरी ताकत से इनके साथ हैं। जो कुछ इन्हें आवश्यकता होगी वो सारी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति की जाएगी, और इन पर भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि एग्जाम में इनके अच्छे रिजल्ट आए, इनके अच्छे मार्क्स आए और इनकी पढ़ाई बेहतर हो सके। आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी फोन आया था मेरे पर, और उनका भी आदेश है कि जैसा हो हमें बताना। अगर इनका मन है तो ये पूरी ताकत से पढ़ें, और हम सब इनके साथ हैं, पूरा समाजवादी परिवार इनके साथ। हम यही करना चाहते हैं, हमें पढ़ा दीजिए। अभी कुछ घंटे पहले ही इंडिया ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से 2 बच्चियां जो हैं वो पढ़ना चाहती हैं। माँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और पिता कुछ कई साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसकी खबर को देखते हुए समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह देव जी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने विद्यालय से बात की है, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर श्री रमेश वाजपेयी जी से बात की है, और एडमिशन की बात भी सामने आई है। इसी को लेकर के जब इस खबर को यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज के मैनेजर
उरूज आब्दी जी ने देखी तो उन्होंने भी एक संदेश जो है परिवार को भिजवाया है कि बच्चे जो हैं वहां पर आकर के एक बार कार्यालय में उनसे मिलें। यदि उन्हें लगता है कि बच्चों में जज्बा है तो आगे उनकी जिम्मेदारी भी वो लेंगे। ऐसे में एक ऑडियंस है आइडिया के मनोज वर्मा जी, जिन्होंने कमेंट कर जानकारी दी है कि 20,000 रुपए की आर्थिक सहयोग की बात उन्होंने कही है कि उनकी तरफ से की जाएगी जल्द ही। ऐसे में देखिए दिग्विजय सिंह देव जी यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को ढांढस बजाने पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विद्यालय से बात ही की, साथ में दृष्टि आईएएस की पैनलिस्ट डॉक्टर आरती शुक्ला से भी बात की और फोन पर बच्चों से भी बात कराई और इनको हिम्मत दिलाई और एक तरीके से बताया कि अभी फिलहाल फोकस जो है वो इंटरमीडिएट तक करना है और आगे क्या कुछ करना होगा जो अहम होगा वो किया जाएगा। तो दिग्विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इंडिया की इस खबर पे आपने जो है यहाँ आकर के बच्चों का सुध जाना, परिवार का सुध जाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? क्या क्या आपके द्वारा आश्वासन दिया गया बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया परिवार को बहुत बधाई और आपको बहुत बधाई। आपने एक जरूरतमंद की जो आवाज है वो हम लोगों तक पहुंचाई। आपका इंटरव्यू देखते ही मैंने तुरंत आपको फोन किया। बिल्कुल मेरे पड़ोस का मामला है और बरगदिया से तो बचपन का रास्ता है। अब हमें जानकारी नहीं थी लेकिन आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली। बच्ची पढ़ना चाहती है और हम लोग तो घूम घूम के भाषणों में ये बात कहते हैं और जगह जगह मीटिंगों में बात कहते हैं कि बाबा साहब के अभियान को हम आगे रखेंगे। बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये भाषणों में बात कहते हैं। अब इस तरह की अगर लड़कियां आगे निकल कर खुद आ रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं, तो हम लोग पूरी ताकत से इनके साथ हैं। जो कुछ इन्हें आवश्यकता होगी वो सारी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति की जाएगी और इन पर भी जिम्मेदारी होगी। खैर ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहती हैं लेकिन अभी उसके लिए देर हो गई है। लेकिन आगे जो भी इनकी बेहतर पढ़ाई है, यहाँ पर जो स्कूल ये चयन करेंगी उनमें इनका एडमिशन करा दिया जाएगा और इन पर भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि एग्जाम में इनके अच्छे रिजल्ट आए, इनके अच्छे मार्क्स आए और इनकी पढ़ाई बेहतर हो सके। जो भी शिक्षा के लिए इन्हें जरूरत होगा हम सब उपलब्ध कराएंगे और हम पूरी ताकत के साथ। आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी फोन आया था मेरे पर और उनका भी आदेश है कि जैसा हो हमें बताना। तो फिलहाल हम सारे समाजवादी लोग मजबूती के साथ इस बेटी के साथ खड़े हैं और ये जो इसको पढ़ाई से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होंगी उसकी हम लोग खड़े हैं। जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी का फोन, क्या इसी संदर्भ में आया, इसी संदर्भ में बात हुई? नहीं, कुछ और मामला था लेकिन मैंने बताया कि ऐसी बात है तो उन्होंने कहा। खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हर समय लोगों की मदद के लिए बात कहते रहते हैं। खुद भी जिस अपने मुख्यमंत्री काल ने जिसने लाखों लैपटॉप बांटे हों, तो वो तो शिक्षा के हमेशा शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करते आए। तो जब ये बात आई तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए और उनको ढांढस दिलाइए और पूरी मदद करिए और जो भी आवश्यकता अगर और ज्यादा पड़ेगी आगे की पढ़ाई की पड़ेगी। अभी तो 7th में है, ग्रेजुएशन तक की या उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की या दिल्ली जाकर तैयारी करने की कोचिंग में आपने दृष्टि कोचिंग में बात ही की। आरती दीदी से बात हुई थी, उनकी बात खान जी से की बात है। अब वो बात खान जी से भी मिलाने की उनसे हो जाएगी, उनसे भी मिल लेंगे और सपना इनका आईएएस बनने का है तो फिर विकास सर से भी मिलाया जाएगा। वहां से भी बहुत सारे आईएएस निकलते हैं। तो अगर इनका मन है तो ये पूरी ताकत से पढ़ें और हम सब इनके साथ हैं, पूरा समाजवादी परिवार इनके साथ है। तो चाहत और जानवी, चाहत क्लास 7th में है और जानवी क्लास 2nd में है। जानवी को वकील बनना है और चाहत को आईएएस बनना है। तो कुछ लग रहा है, उम्मीद है? यस सर। है, पढ़ जाओगी? यस सर। अब देखो दिग्विजय भैया आए हैं, तमाम लोग आपको जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको भी तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। यस सर। यस सर, क्या मतलब दिखाएंगी? दिखाएंगे सर। हाँ, दिखाएंगे। दिखाएंगी। तो और वकील बनेंगी? यस सर। बनेंगी? यस सर। क्या कहना चाहती है दिग्विजय भैया से? हम यही करना चाहते हैं, हमें पढ़ा दीजिए। पढ़ा दीजिए, वो तो उसके लिए तो आ गए, वो तो काम पूरा हो गया। बताइए वकील क्यों बनेंगे? हमारी मम्मी को प्रेरित किया जाता है। तो वकील बनेंगी, यस सर। उसके बाद बदला लेंगे? नहीं सर, समाज का बेहतर मतलब समाज की रक्षा करेंगे। समाज की रक्षा करेंगे, रक्षा न्याय। तो अभी किससे बात की फोन पे? अभी हमने डॉक्टर आरती दीदी से बात की। उन्होंने कहा है आप जब इंटर पास हो जाएंगे तब हम आपकी तैयारी कराएंगे और आपको बनाएंगे आईएएस। तो बन जाएंगे?
है सर। तो देखिए पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद माँ के कंधे पे दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई और जिम्मेदारी के बाद कहीं ना कहीं जो है एक और जो है बड़ी बात उनके साथ हुई कि हार्ट का ऑपरेशन उनका लखनऊ के लॉरी हॉस्पिटल में हुआ, जिसके बाद वो मजदूरी करने में भी असमर्थ थी। इस खबर को आई इंडिया ने प्राथमिकता से चलाया। कुछ मिनटों बाद ही, कुछ समय बाद ही जो दिग्विजय सिंह देव जी हैं उनका फोन आया। आई इंडिया टीम को उसकी जानकारी मिली कि वो जल्द ही परिवार से मिलने जा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी का वहन जो है वो करेंगे। बच्चों में पढ़ने का अगर जज्बा है तो उनके लिए ये बेहतर मौका है। साथ ही साथ आई इंडिया यूनाइटेड अवध इंटर कॉलेज को भी धन्यवाद देगा, उरूज आब्दी जी को भी धन्यवाद देगा कि उन्होंने बढ़ करके बच्चों का सुध जाना है और उन्होंने कहा कि हाँ, हम बच्चों के जो मन के दर्द को है उसको समझ रहे हैं। फिलहाल बच्चों को यदि भेजा जाएगा तो आगे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो है काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि आईएएस की जो पैनलिस्ट है डॉक्टर आरती शुक्ला जी का, कि दिग्विजय भैया के माध्यम से, दिग्विजय जी के माध्यम से उन्होंने बच्चों को ढांढस बंधाया और आगे कैसे जीवन में आगे जाना है उसकी एक सटीक गाइडेंस देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन का भी, जैसे कि दिग्विजय जी ने उनसे बात की तो उनकी तरफ से कहा गया है कि फीस की पूरी जिम्मेदारी जो है दिग्विजय सिंह देव जी के द्वारा जब ली गई और विद्यालय प्रशासन ने जाना तो कहा बाकी का काम हम कर देंगे। तो फिलहाल अभी तो ये एक बड़ी और खुशी का माहौल है। आई इंडिया को भी अच्छा लग रहा है, चैनल को भी अच्छा लग रहा है कि तमाम लोग सामने आ रहे हैं। लोग सबसे पहले जो है बच्चों को जो है शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम, तो बच्चे पहले से जागरूक थे लेकिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सोच को सलाम, दिग्विजय जी को सलाम। और फिर मिलते हैं अगली खबर में। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी भी इस मामले को लेकर के पल पल की नजर बनाए हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और फिलहाल हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी धन्यवाद। और दर्शकों को, तमाम दर्शकों का धन्यवाद जिनका अपार स्नेह और प्रेम इन बच्चियों को मिल सका। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ मैं अर्पित शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।